तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने चारशंबा 28 अगस्त को कहा है कि तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की 9 दिसंबर को सेक्रेटेरिएट में नकाब कुशाई की जाएगी। मूर्ति की भूमि पूजन में हिस्सा लेते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि दिसंबर तेलंगाना के अवाम के लिए जश्न का दिन है। साबिक़ वज़ीर आला व बीआरएस सुप्रीमो केसीआर पर तनकीद करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्होंने 10 सालों में तकरीबन 22.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, ताहम तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे के लिए 1 करोड़ रुपए भी मख्तस नहीं कर सके। केसीआर का ख्याल था कि तेलंगाना वो है और वो तेलंगाना है। उन्होंने प्रगति भवन की तामीर और आवाम से खुद को दूर करने पर केसीआर पर मजीद तनकीद की। वज़ीर आला ने कहा, एक सेक्रेटेरिएट ऐसे फैसले करने के लिए कायम किया गया है जो रियासत की तरक्की, उसके अवाम की खुशहाली और वज़रा की अवाम तक रसाई में मदद कर सके। गुज़िश्ता हुकूमत का कोई भी वज़ीर अवाम के लिए दस्तयाब नहीं था क्योंकि लोगों को इमारत में दाखिल होने से मना किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि राजीव गांधी का मुजस्समा सेक्रेटेरिएट के सामने नस्ब किया जाएगा। किसी का नाम लेकर जिक्र न करते हुए रेवंत रेड्डी ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर पर सख्त तनकीद करते हुए कहा, चूँकि तेलंगाना के लिए अपनी जानें देने वालों के लिए एक शुहदा की यादगार है, इसलिए राजीव गांधी का मुजस्समा रखना ही मुनासिब है। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग इस जगह को दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे और एक तनाज़ा खड़ा कर रहे हैं। वक्त तरमीमी बिल पर अवामी तजावीज़ तलब, पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी का ऐलान। वक्त तरमीमी बिल साल 2024 के बारे में पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी ने अवाम, गैर सरकारी तंजीमों यानी कि NGOs, माहिरीन, मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों और इदारों से उनके नज़रियात और तजावीज़ तलब की हैं। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने एक बयान में कहा कि कमेटी को तहरीरी तजावीज़ भेजने के ख्वाहिशमंद अफराद लोकसभा सेक्रेटेरिएट के जॉइंट सेक्रेटरी को अंग्रेज़ी या हिंदी में 2 कापियाँ इरसाल कर सकते हैं। इसके अलावा संसद को ईमेल भी रवाना कर सकते हैं। ये तजावीज़ इस खबर की इशाअत की तारीख से 15 दिन के अंदर अंदर पहुँच जानी चाहिए। वक्त तरमीम बिल को, जिसे बजट इजलास के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था, जायदे की गर्ज से पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी के पास रवाना किया गया। ये कमेटी इस साल पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन ऐवान में इस बिल के बारे में अपनी रिपोर्ट करेगी पेश। हाइड्रा कमिश्नर रंगानाथ ने फातिमा ओवैसी कॉलेज और मल्ला रेड्डी कॉलेज के इम्कानी इन्हिदामी कार्रवाई से मुतालिक बयान दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि FTL पर तामीर किसी भी ढांचे को गिरा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर तालाबों पर तजावुजात को बगैर किसी नोटिस के हटा दिया जाएगा और किसी भी सूरत में हाइड्रा सियासी असर या ताकत के आगे नहीं झुकेगा। रंगानाथ ने कहा कि हाइड्रा ओवैसी या मल्ला रेड्डी को नहीं देखेगा, लेकिन तलबा के मुस्तकबिल के बारे में ज़रूर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तालाबों पर कब्जा करके कॉलेज बनाना गलत हरकत है, लेकिन चूँकि तलबा का मुस्तकबिल भी इंतहाई अहम है, इसलिए ऐसे कॉलेजेस को कुछ वक्त ज़रूर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी असर रसूख और सियासी फ़रीक़ से बालातर होकर कार्रवाइयाँ अंजाम दी जाएंगी। यहाँ तक कि अगर FTL इलाके में कोई मजहबी मकाम भी हो तो उसे मुनहदिम कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 18 मकामात पर तजावुजात को हटा दिया गया और 43 एकड़ सरकारी अरादी को हासिल कर लिया गया। मगरबी बंगाल में बंद के दौरान कशीदगी और गोलाबारी, बीजेपी के दो अरकान असेंबली को लिया गया हिरासत में। मगरबी बंगाल के RG कर मेडिकल कॉलेज के मामले को लेकर बंगाल में कशीदगी जारी है। इस वाक़े के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ नाबन्ना मार्च निकाला गया, जिसमें मुजाहिरीन ने वज़ीर आला ममता बनर्जी हुकूमत के काम करने के अंदाज पर बरहमी का इजहार करते हुए मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उसके बाद बीजेपी ने आज यानी कि चारशंबे को पूरे बंगाल में बंद की कॉल दी है, जिसकी तृणमूल कांग्रेस ने मुखालिफत की है। TMC के कारकुन इस बंद के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हम मुल्क को बचाना चाहते हैं तो बीजेपी को हटाना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल बंद के दौरान सबसे संगीन वाक़या शुमाली 24 परगना ज़िले के भट्टापारा से सामने आया है, जहां 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग हुई, जिसके बाद बीजेपी के एक मुकामी हामी रॉबी सिंह को गोली लगी और उसे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। हैदराबाद के मदाफ़ात में एक शख्स ने अपने शराबी बेटे का कर दिया कत्ल। तफसीलात के मुताबिक रियासत कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाला दोलपा रेड्डी अपनी बीवी और बच्चों के साथ हैदराबाद मंडल के तोंडपल्ली में मुकीम था। उसका बेटा 35 साला शिवा कुमार शराबी बताया गया है। उसने कल अपनी वालिदा से शराब नोशी के लिए रकम तलब की। मां ने इनकार कर दिया, जिस पर बेटा अपनी मां से झगड़ रहा था। इस दौरान बाप वहां पहुंचा। उसने बेटे को रोकने की कोशिश की, ताहम वो नहीं माना। इस दौरान बरहम वालिद ने खंजर से अपने बेटे का गला काट दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सिलसिले में वालिद के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ़। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में इन दिनों बच्चों का इलाज मुश्किल हो गया है।
है और बच्चों को इलाज बेड के बजाय उनकी माओं के गोद में फर्श पर किया जा रहा है। वायरल इन्फेक्शन के वाक़यात में बेतहाशा इजाफे से इमरजेंसी सहूलियात भी मुतासिर होने का खदशा लाहक हो गया है। हॉस्पिटल में बिस्तरों की कमी के सबब उन्हें फर्श पर बैठाकर इलाज किया जा रहा है, क्योंकि एक बेड पर 3 बच्चों का इलाज जारी है। मौसमी बुखार में शिद्दत से एक बेड पर 3 बच्चों के इलाज से उनमें इन्फेक्शन का खतरा बढ़ने का खौफ पैदा हो गया है। गुज़िश्ता चंद रोज़ से शहरी बिलखुसूस बच्चे वायरल बुखार का शिकार हो रहे हैं। बीआरएस लीडर के कविता आज हैदराबाद पहुंचने का है इम्कान। पाटीदार ने चारशंबे को बताया है कि बीआरएस एमएलसी के कविता, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुबैना दहली एक्साइज पॉलिसी स्कैम से मुंसलिक बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में जमानत मिलने के बाद दिल्ली की जेल से रिहा हुए थे, आज शाम हैदराबाद पहुंचने की उम्मीद है। कविता दोपहर 2:40 पर हैदराबाद के एयरपोर्ट पर उतरने की उम्मीद है। ये वादे नहीं है कि आया वो आज अपने वालिद व साबिक वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात करेंगी। बीआरएस कैडर के जरिए हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। कविता मंगल की रात दिल्ली में पार्टी दफ्तर में ठहरी हुई थी। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत की सिक्योरिटी में इजाफा करके उन्हें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की सतह की सिक्योरिटी दी गई। पहले भागवत को Z+ सिक्योरिटी मिल रही थी, लेकिन IB के अलर्ट का हवाला देते हुए इसे एडवांस सिक्योरिटी लाइजन यानी कि ASL कर दिया गया है। इस तरह अब वो CISF जवानों की निगरानी में रहेंगे। नई सिक्योरिटी मिलने के बाद मोहन भागवत जहां भी जाएंगे वहां पहले से ही CISF की टीम मौजूद रहेगी। गौरतलब है कि सिक्योरिटी कैटेगरी और खुफिया ब्यूरो की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ ख़तरों को देखते हुए मुल्क के VVIP और दीगर इलाकों के लोगों को ये सिक्योरिटी दी जाती है। सफ़ेद राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड के ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी। रेवंत रेड्डी ने दरख्वास्तें वसूल करने की तारीख का कर दिया ऐलान। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासत भर में 17 सितंबर से 10 दिन तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम यानी कि प्रजा पालना का इनेकाद किया जाएगा। इस दौरान नए सफ़ेद राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। वज़ीर आला ने एक अरसे से सफ़ेद राशन कार्ड बनवाने के ख्वाहिशमंद गरीब अफराद के लिए खुशखबरी दी है। वज़ीर आला ने सेक्रेटेरिएट में महकमे तिब व सेहत के मनसूबों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा दौर सितंबर के महीने में 10 दिनों के लिए मुनक़िद किया जा रहा है, ताकि राशन कार्ड के साथ साथ हेल्थ कार्ड जारी करने के लिए ज़रूरी तफसीलात जमा की जा सकें। अहदेदारों को फील्ड लेवल पर अमले को तैयार करने का दिया गया हुक्म। शादी के 4 साल बाद भी औलाद ना होने पर एक शौहर ने अपनी बीवी का कर दिया कत्ल और इसे डाकुओं का हमला करार देते हुए रिश्तेदारों और पुलिस की आंख में धूल झोंकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने शौहर के मुतअद्दिद बयानात पर शक करते हुए उससे पूछताछ की, जिसमें उसने बीवी के कत्ल का जुर्म कबूल कर लिया। यह अफसोसनाक वाक़या उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले का है। तफसीलात के मुताबिक ओझनी के गाँव मानिकपुर के रिहायशी सरताज की 4 साल कबल समरीन उर्फ निदा से शादी हुई थी, लेकिन अब तक उन्हें कोई औलाद नहीं हुई थी। उसने अपनी बीवी का इलाज भी करवाया, लेकिन फिर भी औलाद नहीं हुई। तकरीबन 3 साल तक बीवी कभी अपने मायके में रहती और कभी गाँव में। इस दौरान सरताज दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में रहता था और वहाँ एक जीन्स फैक्ट्री में दर्जी का काम करता था। वो चंद माह कबल अपनी बीवी निदा को लेकर दिल्ली गया, जहां बीवी ने औलाद ना होने का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। वो उसमें मौजूद खामियों की निशानदही करती थी, जिसकी वजह से वो परेशान हो गया। वो उससे जान छुड़ाकर दोबारा शादी करना चाहता था। उसने 3 दिन पहले अपनी बीवी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। इसके लिए उसने दिल्ली से सर्जिकल ग्लूकोज खरीदे और एक चाकू भी खरीदा। बाददा इतवार को दिल्ली से अपनी बीवी को लेकर बस के जरिए गाँव के लिए निकल पड़ा। बीवी को कत्ल करने के लिए सुबह 4 बजे वो उसे गांव की मरकजी सड़क के बजाय दूसरे रास्ते राजनगर कॉलोनी से पैदल ले गया, जहां एक सुनसान सड़क पर अपनी बीवी का गला घोंट दिया, लेकिन जब उसकी मौत ना हुई तो उसने चाकू से उसके गले पर हमला कर दिया। उसे कत्ल करने के बाद खुद भी जख्मी कर लिया। उसके बाद उसने घर जाकर डाकुओं के हमले में बीवी के हलाक होने और उसके जख्मी होने की इत्तला दी। पुलिस ने तफ्तीश करते हुए उससे पूछताछ की, जिस पर उसने अपने जुर्म का कर लिया एतराफ़। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR के मुबैना फार्म हाउस जनवाड़ा के अलावा कायदे ऐवान मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबर ओवैसी के स्कूल फातिमा ओवैसी KG ता PG कैंपस वाक़े बंदागुड़ा का महकमे आबपाशी के अलावा हाइड्रा के अहदेदारों ने मुआयना करते हुए इमारतों के साथ उनसे मुंसलिक तालाबों और उनके FTL और बफर जोन के मुतालिक रिपोर्ट तैयार की। हुकूमत की जानिब से हाइड्रा के क़याम के बाद से की जाने वाली कार्रवाइयों के दौरान साबिक़ रियासती वज़ीर के फार्म हाउस जनवाड़ा के अलावा गुज़िश्ता चंद यौम के दौरान अकबर ओवैसी की निगरानी में चलाए जाने वाले KG ता PG कैंपस को सोशल मीडिया में
खूब वायरल किया जा रहा था और गुज़िश्ता यौम हाइड्रा की जानिब से उन दोनों जायदादों को नोटिस जारी किए जाने की इत्तलात मौसूल हुई, जिसकी हाइड्रा के ज़िम्मेदारों ने नफ़ी करते हुए कहा कि किसी भी गैर मजाज तामीर या FTL में किए गए कब्ज़े पर हाइड्रा की जानिब से कोई नोटिस की इजराई अमल में नहीं लाई जा रही है, बल्कि मुतालिका बल्दिया या पंचायत की जानिब से नोटिस की इजराई अमल में लाई जा रही है। इसलिए ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हाइड्रा की जानिब से नोटिस जारी की गई है। राय के मुताबिक अब तक की गई किसी भी कार्रवाई के दौरान हाइड्रा ने कोई नोटिस जारी नहीं की है, बल्कि मुतालिका बल्दिया की जानिब से जारी की जाने वाली साबिक़ा नोटिसों की बुनियाद पर सर्वे मुनक़िद करते हुए कार्रवाई की है। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कविता को जमानत मंजूर करने पर मरकज़ी मुमलिकत वज़ीर बंडी संजय के मुतनादिया रिमार्क्स की मजम्मत की है और उसको अदालत के तौहीन करार दिया। बंडी संजय ने MLC कविता को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जमानत मंजूर करने पर कांग्रेस और BRS की कामयाबी होने का ट्वीट किया। कांग्रेस के वकील की कोशिश से जमानत मंजूर हुई। उन्होंने BRS की तायद से कोई राज्यसभा के लिए मुंतखब होने का मुतनादिया रिमार्क्स किया है। मरकज़ी मुमलिकत वज़ीर ने अपने ट्वीट में बताया कि MLC कविता की जमानत के लिए इब्तिदा में जिस वकील ने नुमाइंदगी की थी, उस वकील को तेलंगाना से राज्यसभा के लिए बिला मुकाबला कामयाब बनाने में KCR ने अहम रोल अदा किया है। वाइन एंड डाइन क्राइम में पार्टनर्स रहने वाले कांग्रेस और BRS को उन्होंने मुबारकबाद पेश की। KTR ने कहा कि मरकज़ी मुमलिकत वज़ीर बंडी संजय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन करने का रिमार्क्स किया है और तौहीन आमेज रिमार्क्स करने पर बंडी संजय के खिलाफ कार्रवाई करने की सुप्रीम कोर्ट से की अपील।